एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2। सो एक लेक्चर में हमने बहुत सारा कुछ कवर किया था। डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1/1, 2/2, 3/3, स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंड अलोंग विद हम लोगों ने उसके बाद डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज, राइट। और प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट थे। सो आज की क्लास में और कुछ नहीं, हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो आप लोग रेडी हो, पढ़ के आए हो सारी थ्योरी। प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद हैं, तो आज उनको अप्लाई कैसे करना है वो समझ आएगा। देखो, थ्योरी कितनी भी पढ़ते रहो, जब तो प्रैक्टिकल नहीं करते मज़ा नहीं आता। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना ही एक प्रैक्टिकल है। थ्योरी मैं बता चुकी हूँ कल की क्लास में। सो आज हम लोग बस प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सो आर यू गाइस रेडी फॉर प्रैक्टिकल? करें स्टार्ट, चलिए। सो इन फ्रंट ऑफ यू यहाँ पे लिख रखा। अच्छा, यहाँ पर आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बेसिकली अभी एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज अपना 4.2 है, उसमें सारा कुछ ऐसे लिखा होगा, विदाउट एक्सपेंशन। हमें कुछ भी एक्सपेंड करके कैलकुलेट नहीं करना है। क्या करना है? विदाउट एक्सपेंशन, है ना। तो यहाँ पर हमें फिर LHS लेना है। LHS हमने लिया, ठीक है। LHS हमने ले लिया, क्या है? A 2A 3A, A प्लस B 3A प्लस 2B और 6A प्लस 3B। और ये है A प्लस B प्लस C, इधर है अपना 4A प्लस 3B प्लस 2IC, और यहाँ पर है 10A प्लस 6B प्लस 3C। हमें इसको प्रूव करके बताना है कि इट इज इक्वलेंट टू ए क्यूब। क्या बताना है? कि इट इज इक्वलेंट टू ए क्यूब। तो अब हमें देखना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ से मुझे ए कॉमन आता हुआ दिख रहा है। हम अपने डिटर्मिनेंट में किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ए कॉमन लिया तो ए बाहर आ गया। यहाँ पे 1 2 3, क्या बचेगा? 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर एज इट इज A प्लस बी रहने दिया, और ये 3A प्लस 2B रहने दिया, और 6A प्लस 3B रहने दिया, और ये है A प्लस B प्लस C, ये है अपना 3A प्लस 2B, और ये है 6A प्लस 3, ओके, A प्लस B प्लस C तो लिख लिया। साथ के साथ यहाँ पर क्या है? 4A प्लस 3B प्लस 2C, और ये है 10A प्लस 6B प्लस 3C। इट्स ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसा यूज़ करना है कि हमारा डेटा जो है सिंपल होता जाए। तो देखो, मैं क्या करूँ, इस कॉलम में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ C बचेगा अकेला, है ना। अकेला C बचेगा। ऐसा कुछ नज़र आ रहा है ना अपने को, राइट। मुझे क्या लग रहा है कि हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट, चलो करते हैं। कॉलम 3 पर लगाते हैं ऑपरेशन, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। इस कॉलम में से इस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पर A बाहर आ चुका है, 1 2 3, ठीक। A प्लस B, ये है अपना 3A प्लस 2B, और ये है 6A प्लस 3B। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज ओनली C। A प्लस B प्लस C सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस इज ओनली C। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4A माइनस 3A करेंगे, मतलब अलग से लिख लिया अगर आपको कन्फ्यूज़न हो। कैसे? अभी आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो। 4A प्लस 3B प्लस 2C माइनस 3A प्लस 2B सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? A, इधर से प्लस में B और प्लस 2C, है ना। तो ये यहाँ लिख दो, A प्लस B प्लस 2C बच गया। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10A माइनस 6A 4A, 6B माइनस 3B 3B और प्लस 3C एज इट इज बच गया। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या सिंपल बना सकते हैं इसको। अब मुझे इसको सिंपल बनाने के लिए मुझे बाहर A क्यूब चाहिए, तो एक और A मिल जाता तो काम आसान हो जाता, है ना। एक और A मिल जाता तो काम आसान हो जाता। तो मुझे क्या लग रहा है, देखो, हमारे पास सबसे अच्छा मोटिव होना चाहिए कि 0 बनाने का। तो ये 1 आ गया तो इसको 0 बना सकते हैं। कैसे? ये रो 3 है, ये रो 3 है, इसको क्या करेंगे? रो 3 माइनस, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो
0 बन जाएगा। हम इस पर फोकस कर रहे हैं, बस हम किस पर फोकस कर रहे हैं अपना, इधर इन एलिमेंट्स पे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 बन जाएगा। चलो जी, एंड एज वेल एज R2 पर मैंने लगाया R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, क्योंकि ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि एटलीस्ट हमारे पास एक रो जो है अनअफेक्टेड रहनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर रो 1 को एज इट इज रखा है, सिर्फ रो 1 को यूज करके रो 3, रो 1 को यूज करके रो 2 को अफेक्ट किया है। तो हम ऐसा नहीं कि रो 3 पर ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पर रो 3 को यूज करते, ऐसा नहीं करते, है ना। कोई एक रो हमें ऐसी रखनी होती है कि जिसको यूज करके हम बाकियों को अप्लाई करते हैं। ठीक है, करें ऑपरेशन लगाएं। तो रो 1 एज इट इज रहेगी 1 a प्लस बी और c। ठीक है, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 माइनस 2 0। इधर 2 का मल्टीप्लाई करना है ना 2a, तो 3a माइनस 2a a। 2 का मल्टीप्लाई करना है 2b माइनस 2b, तो बचेगा 0। मतलब क्या बचा, अकेला a बच गया। इज इट क्लियर? यहाँ पर सिर्फ a। इधर 2R1 2a प्लस 2b, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ओनली ab है। इधर 2 का मल्टीप्लाई किया 2c, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस b। क्या आप कैलकुलेशन देख पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं आपको हवा लग रही हो, आप नहीं कर पाते हैं इतनी फास्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ साइड में बनाएंगे अपना कि R2 हमारा क्या है, R2 में ये है और ये है ना। और तो हमने सेकंड कॉलम के लिए लिखा कि 3a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b, है ना। तो ये कैंसिल हो गया, ये 2a बच गया। यहाँ पे बात करें तो ये एज इट इज a प्लस बी, 2c माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2c कट गया तो a प्लस बी बच गया। अब बारी आती है इधर R3 वाली। तो R3 में देखें क्या क्या है अपने पास, ये 3 माइनस 3, तो ये 0 बनेगा, है ना। ये अपना क्या बनेगा, 0। अब एट द सेम टाइम हम लोग डिस्कस करें कि इधर 6a प्लस 3b माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3a माइनस 3b, ये कट गया, है ना, ये कट गया। तो क्या बच गया अपने पास, ओनली 6a माइनस 3a बच गया है। क्लियर है? और उसके बाद इधर लिखा है 6a प्लस 3b माइनस, इसको अच्छा ये तुम कर ही लिया, ये तो हमने कर ही लिया है। हम बात करेंगे इसकी 4a प्लस 3b प्लस 3c माइनस 3 से मल्टीप्लाई करा 3c, कैंसिल, तो क्या बच गया 4a प्लस 3b। देखो पहले से सिंपल बन गया, पहले से कहानी थोड़ी सी सिंपल है। बार बार हमारे बाहर यहाँ पे a भी लिखा है, वो भूलना नहीं है। पहले से कहानी सिंपल, तो जब भी हमें एक न्यूमेरिक डेटा मिलेगा 1 है तो हम 1 में उस चीज़ को मल्टीप्लाई करके 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हमने काफ़ी सिंपल इसको बना दिया है, हम ऑलरेडी इसको काफ़ी सिंपल बना चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और लगाना है अपने को कि मुझे ए डायरेक्ट कॉमन आता हुआ दिख जाता है ना, डायरेक्ट कॉमन निकलता हुआ दिख जाता है तो ज़्यादा मज़ा आता। नहीं तो हम इसके थ्रू अब इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक ऐसी रो या ऐसा कॉलम चूज करना है जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हैं। तो इस 1 के लिए इसको हाइड करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे। ऐसे भी हम अपना काम बड़े इजीली कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलो, ए बाहर है, इस 1 के थ्रू हम ओपन करेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड किया, दिस इंटू दिस, तो a इंटू ब्रैकेट में 4a प्लस 3b, राइट, माइनस 3a, इधर ये मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट a प्लस b। चलो, तो a बाहर है, ब्रैकेट 4a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3ab, दिस इज गोइंग टू बी कैंसल। So here we have a bracket में 4a square minus 3a square a square, so we are getting a cube, so it is equivalent to RHS। तो आप लिखेंगे hence proved, you have proved कि हमारा ये जो डिटर्मिनेंट है which is equivalent to a cube। तो हम पहले जितने मैक्सिमम ऑपरेशन लगा करके हम काम कर सकते हैं उतना हम काम करेंगे, जितने मैक्सिमम हम लोग ऑपरेशन लगा करके काम कर पाएंगे उतना हम काम करेंगे ऑपरेशन लगा करके। और उसके बाद हम लोग जो एक रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा, देन वी विल ओपन। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, लिख रखा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट डेल्टा, मतलब डेल्टा के डिटर्मिनेंट का नाम दे रखा है, दैट इज एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, है ना। और ये दे रखा है z x y 1 1 1, ओके, एंड
विच इज इक्वलेंट टू 0। हमें प्रूव करना है कि ये जो है वो अपना 0 के इक्वल है। सो LHS लिया हमने, x प्लस वाई जेड 1, y प्लस जेड एक्स 1, z प्लस एक्स वाई 1। हाँ, यहाँ पर देखो बड़ा बढ़िया एक देख रहे हो, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मैं क्या किया मैंने कि रो 1 में किया रो 1 प्लस रो 2, क्योंकि मुझे पहले ही दिख गया इन तीनों का सम करेंगे तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा। तो यहाँ पर पहली रो में सेकेंड रो को ऐड करके पहली रो बनाएंगे तो z ऐड हो जाएगा। सो x प्लस वाई प्लस जेड, इधर x ऐड हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, इधर y ऐड हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, और एज इट इज रहने दो z1 x1 और y1। अब कुछ नजर आ रहा है, पहली रो से x y z x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल दें। तो पहली रो से हमने x प्लस वाई प्लस जेड जो है कॉमन निकाला, सो 1 1 1, ठीक है, z x y 1 1 1। और मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी 2 रोज हमारी आइडेंटिकल है, कोई भी 2 कॉलम्स हमारे आइडेंटिकल हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। क्लियर हुई ये वाली बात कि कोई भी रो या कोई भी 2 कॉलम हमारे आइडेंटिकल हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो बस 0। तो आप लिख देंगे हेंस प्रूफ। यहाँ पर आप साथ में लिखते भी जाएंगे कि भाई हियर 2 rows are identical, so value of this determinant would be 0, so x plus y plus z into 0 is equal to 0। क्लियर है, बहुत सिंपल था। डायरेक्ट इनको ऐड कर दे, इनको ऐड कर दिया, आप तीनों को भी ऐड कर देते हैं तो भी नो प्रॉब्लम। 1 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि हर जगह 1 है तो सब में एक 1 1 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा, बट देयर इज नो नीड, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल तरीके से भी काम कर सकते हैं। ठीक, इवेल्युएट डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 ABC BC CA AB। ठीक है, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है विदाउट एक्सपैंडिंग। पहले हमें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी। सो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जिस भी कॉलम या जिस भी रो में आपको क्या, जिस भी कॉलम जिस भी रो में आपको 1 दिखते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जिस भी रो जिस भी कॉलम में आपको 1 दिखते हैं तो उन 1 को हमारा सारा का सारा मोटिव रहता है 0 बनाने पर। क्या रहता है 0, कि जितने हम 0 बना सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये देखो कि हमारा क्या है, ये 1 और ये 1, तो इस 1 को यूज़ करके हम ये और ये 0 बनाएंगे। तो रो 2 पर ऑपरेशन लगाएंगे रो 2 माइनस रो 1, रो 3 पर ऑपरेशन लगाएंगे रो 3 माइनस रो 1, रो 1 और रो 2 इन दोनों पर हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। किसको यूज़ करके, अपना किसको यूज़ करके, R1 को यूज़ करके हम ऑपरेशन लगाएंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात? चलिए सो लगाओ फटाफट से ऑपरेशन। देखो जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना मज़ा नहीं आएगा। तो रो 1 एज इट इज़ 1A B C, 1 माइनस 1 करेंगे 0, B माइनस 1 लिखा मैंने और ये CA माइनस BC लिख दिया। इधर 1 माइनस 1 0, C माइनस A और इधर AB माइनस BC लिख दिया। अच्छा जी, बोले मैम अब क्या, बिल्कुल रुक जाओ, यहाँ पर कुछ कॉमन आता हुआ दिखेगा अभी, 1 0 0 A B माइनस A और C माइनस A। इधर हमने BC तो एज इट इज रहने दिया, इधर मैंने क्या किया C कॉमन निकाला तो मुझे मिल गया A माइनस B। अब देखो आराम से, ठीक है, कुछ कॉमन निकलेगा, यहाँ से मैंने B कॉमन निकाला तो मिल गया A माइनस C। अब 0 में से कुछ भी कॉमन निकालो, सब दे देता है 0, तो 0 तो सबसे बढ़िया है। तो यहाँ से मुझे A माइनस B कॉमन निकालना है और यहाँ से C माइनस A। तो सेकेंड कॉलम रो में से मैंने A माइनस B कॉमन निकाला। ठीक है, पहला रो एज इट इज 1A B C 0, ये -1 बनेगा, है ना, A माइनस B निकाला है वो C। अब यहाँ से C माइनस A निकाला मैंने 0 1, तो C माइनस A। भाई ये एक तरीका है ना, A माइनस B लिखते हैं, B माइनस C लिखते हैं, C माइनस A लिखते हैं, और यहाँ से C माइनस A निकला तो इट इज़ माइनस B। बताओ जी कितना सिंपल बना लिया, बना दिया कि नहीं बना दिया?
अब तो आप डायरेक्ट इसको ओपन कर दीजिए, a माइनस बी इंटू सी माइनस ए, इसको यूज करके इस कॉलम को, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, 1 तो था ही, तो दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस बी माइनस सी, तो क्या मिल गया, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। और मैं आपको एक बढ़िया वो बताऊं कि ये IIT JEE मेंस के लिए ये प्रॉपर्टी हम याद करके रखते हैं। तो देखो अच्छी बात है ना कि हम NCERT की बात करते करते IIT का भी थोड़ा बहुत कवर कर पाए। सो ये रिजल्ट आप याद रख पाते हैं ना, 1 1 1 A B C B C, इसके लिए CA, इसके लिए AB, विच इज इक्वलेंट टू A माइनस बी ब्रैकेट में B माइनस सी ब्रैकेट में C माइनस ए। ये हम याद रखते हैं। एंड ये एक और है अपने पास, वो आपके लिए एज एन होमवर्क है, क्या, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। इसको आप जब करेंगे कैलकुलेट तो सेम थिंग यू विल गेट द सेम आंसर, a माइनस b माइनस c माइनस ए, बोथ आर इक्वल टू a माइनस b माइनस सी एंड c माइनस ए। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? चलिए, prove that a minus b minus c, 2a 2b b minus c minus a, 2b 2c c minus a minus b, that is equivalent to a plus b plus c whole cube। अब सोचो कैसे करेंगे भाई, करो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे कि क्या प्रॉपर्टी लगेगी, क्या रोज को ऐड करेंगे या कॉलम्स ऐड करेंगे या किसी को मल्टीप्लाई करके हम इसका काम करेंगे, अनटिल अनलेस आप नहीं कर सकते। बेटा आपको खुद थोड़ा बहुत तो इसको करना ही पड़ेगा। करो फटाफट से, सोचो थोड़ा सा कि कैसे कर सकते हैं। करो करो फटाफट से, कैसे सोच सकते हैं इसको। देखो कि यहाँ पर 2b इसके साथ ऐड कर दें तो 2b माइनस बी बन जाएगा, 2c करेंगे तो मतलब मैंने रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 इन तीनों को ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, है ना। क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, ये बन जाएगा। तो फिर मैंने इन तीनों को भी ऐड कर दिया तो भी बनेगा 2a माइनस ए बी और 2c माइनस सी, सेम टू सेम हियर, तो बस मिल गया। तो क्या करना है, सिंपली अभी R1 R2 R3 को ऐड करना, R1 में बनाना है। बिल्कुल कर सकते हैं कि हमने तीनों को ऐड करके इधर बात करनी है। तो देखो इन तीनों को ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे रो 1 में, तो a 2b माइनस बी प्लस बी और 2c माइनस सी प्लस सी, और ये एज इट इज रहने दो 2b और 2c। अब यहाँ पर इन तीनों को ऐड करेंगे, 2a माइनस ए 2b अकेला है प्लस बी और 2c माइनस सी प्लस सी, ऊपर ही लिखेंगे। हम तीनों को ऐड करके फर्स्ट रो में बात कर रहे हैं, ये ऑपरेशन लगाया है। और यहाँ पर एज इट इज b माइनस सी माइनस ए और 2ic, तीनों को ऐड करके ऊपर, तो 2a माइनस ए 2b माइनस बी प्लस बी और प्लस सी, और यहाँ पर है अपना 2b और ये है c माइनस ए माइनस बी, ठीक है, c माइनस ए माइनस बी। क्लियर? अब ये देखो फर्स्ट रो से कॉमन जा रहा है, a प्लस बी प्लस सी, कुछ नजर आया कि यही तो इसका क्यूब चाहिए। तो अभी हमारे पास 1 2b 2c 1b माइनस सी माइनस ए 2ic एंड 1 2b और ये बनेगा c माइनस ए माइनस बी, दैट्स इट। क्लियर? तो a प्लस बी प्लस सी आगे बाहर। अरे हमारे पास पेपर नहीं है पे, चलो कोई नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? सो अब यहाँ से सोचो, ये इसके बाद हम यहाँ जा रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी तो आ चुका है बाहर। अब बोले मैम यहाँ 1 1 1 मिल गए, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही 1 मिलेंगे हम क्या करेंगे, इनको 0 बनाएंगे। तो मैंने कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस किया और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस किया। भाई ये 1 को 0 बनाना तो दिस माइनस दिस, तो ये कॉलम है, ये कॉलम है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम एक ही टाइम पर कॉलम और रो पर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, आइदर ऑन कॉलम और रोज, या तो रोज पे लगाओ या फिर कॉलम पे लगाओ। एक क्वेश्चन के अंदर हम रोज कॉलम सब कुछ कंसीडर कर सकते हैं, बट हम लोग एक उसके अंदर, किसके अंदर, एक ही बार में रोज और कॉलम दोनों पर ऑपरेशन एक साथ नहीं लगा सकते।
ठीक है, तो कॉलम 1 एज इट इज रहेंगे 1 2b 2c, कॉलम 1 एज इट इज, इधर सब्ट्रैक्ट किया 1 माइनस 1 0, ठीक है, दिस माइनस दिस किया तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस बी, तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए, 2c माइनस 2c 0, वाह। अब कॉलम 3 में से कॉलम 1 को 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b 0, और इसमें से इसको तो c माइनस 2c करेंगे तो माइनस सी, तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी। कुछ मज़ेदार बात दिख रही है क्या? देखो यहाँ पर सब में 0 है तो ये कॉमन निकल जाएगा, इधर सब में 0 है तो ये कॉमन निकल जाएगा, तो बाहर a प्लस बी प्लस सी मेरे पास ऑलरेडी है, कॉमन निकाला माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इसको कॉमन निकाला माइनस सी माइनस ए माइनस बी, तो क्या बचेगा 1 2b 2c 0 1 0 0 0 1, ठीक। अब ये देखो ये a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, माइनस माइनस कॉमन निकाल देंगे तो बाहर बन गया a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ठीक है, और इधर इसको यूज करके ओपन करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 1, तो दिस इज 1, सो वी आर गेटिंग a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। क्या मिल रहा है हमें? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, सो यस दिस इज इक्वल टू दैट। तो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इनिशिएट कैसे करते हैं कि अपन ने सबसे पहले तीनों रोज को ऐड कर दिया, तीनों रोज को ऐड करके हमें क्या मिल गया बच्चों कि ये a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा जाता है हम ट्राई करते हैं कि वही सबसे पहले बनाएं। a प्लस बी प्लस सी पूछा गया है तो हम a प्लस बी प्लस सी ही बना रहे हैं। अब कॉमन निकाल दिया 1 1 1 1, देखते ही आंखों में से स्टार आ जाना चाहिए कि भाई 1 आ चुका है, तो हमें एक 1 को यूज करके बाकी दोनों को 0 बनाने का है। चलिए जी 0 बना दिए, बाकी के 0 बन गए तो हमें वहाँ से कॉमन आता हुआ दिख गया माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब 0 में से तो कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, राइट, बस तो वो बन गया उसका क्यूब, और ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, ठीक है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। इसको इवेल्युएट करके इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी आराम से। देखो कितना बढ़िया ज़बरदस्त है, कितना बढ़िया ज़बरदस्त है, यहाँ पे कितना बड़ा डेटा है, तो इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे विदाउट एक्सपैंडिंग। तो सबसे पहले डेटा एनालिसिस करें कि क्या चल क्या रहा है, कि अपना चल क्या रहा है यहाँ पे, कि कुछ कॉमन जा रहा है, किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ दिख रहा है। यहाँ पर हमें विदाउट एक्सपैंडिंग काम करना। देखो कुछ मुझे दिखा 11 इंटू 6, 11 इंटू 5 और 11 से डिवाइड करो तो 1 और 3, ये बन के आ गया है ना, ये बन के आ गया। चलो 11 कॉमन ले जाते हैं, फिर हमने क्या किया पूरे में से, पूरे उसमें से 11 कॉमन निकाल दिया, तो ये 23 36 63, ये 5 बचे, ये 6 बचेगा, ये 5 बचेगा और ये 13 बचेगा। चलो कुछ तो सिंपल हुआ, 11 26 37, ठीक है बच्चों। एक और कहानी, 6 इंटू 2 दिख गया, मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑपरेशन लगा रहे हैं कि रो 3 में से रो 1 को माइनस किया और एट द सेम टाइम रो 2 में से रो 1 को माइनस किया। हमें सिंपल बनाना है ना। 11 हम कॉमन लेकर के जा ही चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाओ, 11 बाहर है, रो 1 एज इट इज़ रहेगी 23 6 और 11, ठीक है। अब इसमें से इसको रो 2 में से रो 1 को माइनस किया है तो 36 माइनस 23 तो 13 बच गया, 5 माइनस 6 मतलब -1, 26 माइनस 11 की बात करें तो 15 बच गया। एम आई राइट, है ना। रो 3 माइनस रो 1 करेंगे, इसमें से इसको माइनस किया, हाँ देखो डायरेक्ट माइनस करेंगे ना तो बहुत कम डिफरेंस आएगा। 6 इंटू 2, तो मैंने क्या किया 2R1 कर लेते हैं, सिखाया था 2 इंटू R1। डायरेक्ट 13 में से 6 माइनस करता 7 बचते हैं। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ छोटा डेटा बचेगा, सो 2 इंटू दिस, तो क्या बन गया 63 माइनस 2 इंटू 23, 13 माइनस 2 इंटू 6 और 37 माइनस 2 इंटू 11। देख लेते हैं क्या बचेगा, तो 63 माइनस ये कितना है 6 और 4, तो यहाँ से कितना बचेगा 7, 17 बच गया, है ना। तो ये बच गया 17, इधर 6 इंटू 12 तो ये 1 बच गया, और ये 37 माइनस 22 तो ये 5 और ये 1, है ना, 15 बच गया, तो ये 1 और ये 15।
चलो कितना सिंपल, देखो यहाँ से वहाँ तक पहुँच चुके हैं, 11 बाहर आया कॉमन, हम वहाँ से यहाँ तक पहुँच चुके हैं, 11 कॉमन आ चुका है। अब और क्या सिंपल बना सकते हैं, अब ये कुछ बच्चों को ये दिख रहा होगा कि मैम या तो इनको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो ऐड करेंगे तो 30 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई ये 2 ही तो बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रो 3 माइनस रो 2 कर दिया, है ना, और साथ के साथ हम ऊपर वाली रो पे कुछ लगाएं, उसमें डेटा ऑलरेडी सिंपल है। चलो 11 23 6 11, बेटा जरूरी नहीं कि जो मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ आपको वही करने हैं, आपके दिमाग में जो ऑपरेशन कूद जाता है ना जिस टाइम पे, बिल्कुल ठोक दो वो ऑपरेशन, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रो 2 एज इट इज 1 3 माइनस 1 15, सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 माइनस 13 4, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 2, और 15 माइनस 15 0। चलो कुछ सिंपल हुआ। अब देखो यहाँ से मुझे 2 कॉमन जाता हुआ दिख रहा है, इस रो से 2 कॉमन निकाल दे, 11 इंटू 2, तो ये 2 1 0 2 1 0। अब मुझे क्या लगा कि कुछ ऑपरेशन लगाया जाए, चलो रहने दो। 23 13 6 माइनस 1 11 15, ये बच गया, ये अपने पास आ चुका है ना। चलो इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस रो के थ्रू ओपन कर देते हैं फिर, है ना, पर अभी भी डेटा तो काफ़ी बड़ा ही लग रहा है। तो मैं क्या करने के लिए मूड में हूँ कि इस 2 की हेल्प लेके, ये तो 0 है, इस 2 की हेल्प लेके 2 इंटू करके सब्ट्रैक्ट कर दे, या इधर से इसकी हेल्प लेके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट, यस। तो 23 थोड़ा हल्का होगा और इधर इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इधर ये हल्का हो जाएगा, ठीक है। चलो कॉलम 2 को यूज़ करके हम बात करना स्टार्ट करते हैं। सो कॉलम 3 पर लगाएंगे ऑपरेशन, कॉलम 3 माइनस 2 इंटू कॉलम 2, और कॉलम 1 पर ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम 1 माइनस 4 इंटू कॉलम 2। देखो भाई सिंपल बनाना अपने हाथ में, ये बाहर 22 तो आ चुका है, कॉलम 2 एज इट इज 6 माइनस 1 1। अब कॉलम 3 में से इसमें 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करो, 11 माइनस 12 माइनस 1, ठीक। 15 इधर माइनस 2 करेंगे, है ना, तो बेसिकली 2 मल्टीप्लाई किया माइनस 2, तो 15 माइनस ऑफ माइनस 2, तो मतलब 17 आ गया, कोई बात नहीं। इधर क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस 2 माइनस 2 बन गया। चलो देखते हैं, इधर 4 को मल्टीप्लाई किया 23 माइनस 4, है ना, 4 इंटू 6 24, तो बनेगा माइनस 1। इधर 4 मल्टीप्लाई किया माइनस 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 17, और 4 मल्टीप्लाई किया कॉलम 2 में, और 2 माइनस 4, है ना, 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2। ओके वेरी गुड, कुछ नज़र आया, हम करते करते ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि बस मज़ा ही आ गया। आराम से देखो भाई, आराम से, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम आर आइडेंटिकल, एग्जैक्टली, हमें कुछ ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ऐसे ऑपरेशन लगाते गए। तो यहाँ पर -1 17 -2 -1 17 -2, तो डायरेक्टली यू कैन सी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो कहेंगे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अपना 0। तो क्वेश्चन कह रहा था इवैल्यूएट दिस वन, हमने इसको इवैल्यूएट किया, देखो विदाउट इन, मतलब हमने बिल्कुल एक्सपांड भी नहीं किया, हमने सिंपल क्या किया, इसको प्रॉपर्टीज लगाते गए, प्रॉपर्टीज लगाते गए, लगाते लगाते अपने को 2 कॉलम्स आइडेंटिकल मिल गए। हो सकता है आप कोई और ऑपरेशन लगाएं तो आपको कुछ और जाकर के आइडेंटिकल मिल जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। सो डेफिनेटली यू कैन डू इन योर ओन वे, ठीक है। आगे बढ़े, समझ आ गया। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो ऑपरेशंस लगाए हैं वही ऑपरेशन आपको फॉलो करने हैं। पहली बात, ऑपरेशन कोई और भी आप बहुत इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि जितना सिंपल तरीके से हम बनाएंगे क्वेश्चंस को उतना इजी रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, एक ही अपने को डिटर्मिनेंट दिख रही है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके हमें बताना है क्या कि इसका वैल्यू क्या है, बट विदाउट एक्सपेंडिंग इसको ओपन करना है, I mean इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो
बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए सी चल रहा है, बी सी और यहाँ पर ए बी। ऐसे मैं ऐड करूँ सबको तो ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर 2b स्क्वायर आएगा, इधर 2c स्क्वायर आएगा। ये काम भी नहीं कर सकते हैं। बोले फिर क्या करें, फिर क्या करें? फिर मुझे सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट थोड़ा सही लग रहा है। कुछ तो ज़ीरो बनेगा, कुछ तो ज़ीरो बनेगा, तो क्या करें? कॉलम 3 को यूज़ करके बेसिकली कॉलम 1 पर ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, और कॉलम 2 पर लगाएंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। कॉलम 1 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एटलीस्ट एक ये ज़ीरो बन जाएगा, है ना, और यहाँ पर तो एज इट इज़ आ जाएगा। बट ये ऑपरेशन मुझे लगाना अच्छा मज़ा नहीं आ रहा, ये मज़ा नहीं आया। देखते हैं इसके बाद हम और क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। ओके, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट, ये थोड़ा फिर भी अच्छा लग रहा है। एक जगह तो ज़ीरो बनेगा, तो रो 1 पर ऑपरेशन लगाया कि रो 1 माइनस ब्रैकेट में रो 2 प्लस रो 3। पहले क्या किया, रो 2 और रो 3 को ऐड किया, क्योंकि बी सी ए सी अपने इनमें बात सेम चल रही है, तो इन रो ऐसे रो इधर इधर ऐड किया कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। इन दोनों को ऐड किया 2c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों माइनस 2c स्क्वायर। क्लियर? इन दोनों को ऐड करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2b स्क्वायर। ये बच गया b स्क्वायर c स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से मैं -2 कॉमन लेकर के जा सकती हूँ फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो से हमने -2 कॉमन निकाला, देन वी आर गेटिंग 0 c स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड हियर वी हैव c स्क्वायर एंड b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो जी, कुछ और ऑपरेशन लगाने का मूड कर रहे हैं? कुछ दिखा? यस। अब इसको यूज़ करके हम इसको कम कर सकते हैं, इसको 0, इसको यूज़ करके तो क्या करेंगे, रो 2 पर ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 माइनस रो 1। भाई ये तो 0 है तो कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं, और रो 3 पर लगाएंगे रो 3 माइनस रो 1। चलिए जी, तो रो 1 एज इट इज़ 0 c स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, इसमें से रो 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे b स्क्वायर माइनस 0 एज इट इज़, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0। अब c स्क्वायर माइनस 0 c स्क्वायर, रो 3 माइनस रो 1 c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो a स्क्वायर। ये कहानी अच्छा बाहर -2 है, वो क्यों भूल जाते भाई, इज इक्वल टू। अब क्या लगाएंगे? अब कुछ कॉमन जाता हुआ दिख रहा है क्या? ऐसे अलग अलग जगह पे a स्क्वायर तो बन गया है, मुझे अब कुछ कॉमन जाता हुआ, पहली रो में c स्क्वायर b स्क्वायर है, दूसरे में b स्क्वायर a स्क्वायर है, नीचे c स्क्वायर a स्क्वायर है, किसी में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। सो नाउ अब हमारे पास जो है, हम इस पर्टिकुलर रो को यूज़ करके ओपन कर सकते हैं, तो -2 प्लस माइनस, तो माइनस c स्क्वायर करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हाइड करेंगे b स्क्वायर a स्क्वायर, तो ब्रैकेट में b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू 0, तो -0 प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हाइड किया इसको हाइड किया, दिस इंटू दिस 0 माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलें, तो बाहर लिखा है -2, ब्रैकेट के अंदर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस c स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया माइनस c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। तो देखो ये -2, ये कितना है -2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, सो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। सो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल गई है? 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। सो यस, दिस इज द आंसर। तो देखो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई, फिर ये 2 प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद हमने काफ़ी सिंपल इस सिचुएशन और उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करो कितना डिफरेंस आ चुका है। सो नाउ इट्स वेरी इजी, और हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, एंड विच इज़ इक्वलेंट टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्लियर है? सबका सही? बताओ सब लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया कि नहीं किया? पहले मुझे ये बताओ, किया ना सबने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है।
अब आप लोग करो इसको b प्लस सी ए बी, सी प्लस ए बी, सी सी ए प्लस बी, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, कौन करेगा इस क्वेश्चन को मेरे से पहले, फटाफट से देखो, बी और सी को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दे, है ना। तो रो 1 पर ऑपरेशन लगाएंगे, रो 1 माइनस रो 2 प्लस रो 3, वही सेम टू सेम बात। तो क्या बन गया, ये बी सी प्लस ए बी, सी सी ए प्लस बी, ठीक। अब इधर इन दोनों को ऐड किया b प्लस सी, सब्ट्रैक्ट किया 0, इन दोनों को ऐड किया 2c प्लस ए, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2c, है ना। इधर ऐड करेंगे b प्लस ए प्लस बी, तो a प्लस 2b, और a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2b। बच्चों देखो सेम टू सेम, माइनस 2 कॉमन निकाला, 0 b सी, सी सी प्लस ए सी, बी बी ए प्लस बी, बिल्कुल वही सिचुएशन चल रही है। तो अब यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे क्या, कि रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और रो 3 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर -2 बाहर है, 0 सी बी, बी माइनस 0 बी, सी प्लस ए माइनस सी ए, बी माइनस बी 0, सी माइनस 0 सी, सी माइनस सी 0, ए प्लस बी माइनस बी ए। आराम से देख लो कितना शानदार सिचुएशन बन रही है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है ये। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो सिमिलरली आंसर में भी वहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहे हैं। क्लियर है ये सबको? ओके, सो यहाँ पर अब क्या बात करने वाले हैं, -2। अब देखो इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं बात, इधर करेंगे नहीं बात बनेगी, इधर करेंगे नहीं बात बनेगी, मतलब मुझे तो कहीं बात बनती हुई अब दिख नहीं रही है, तो इसको यूज़ करके ओपन करते हैं। सो प्लस माइनस बी, इसको हाइड किया तो सी ए सी माइनस 0, प्लस सी, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, सी 0, सी हो गया 0 माइनस ए बी, -2 ब्रैकेट, ये देखो माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी, -2 ब्रैकेट माइनस ट्वाइस ए बी सी, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस, और 2 into 2 4 ए बी सी, दिस इज योर RHS। तो ये हमें बोला गया था कि प्रूव दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू 4AB, सो यस हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी समझ में आ गई, सारा खेल ही प्रॉपर्टीज का है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस टाइम लगेगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? चलिए भाई फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट देन डेल्टा जो दे रखा है एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, देन शो दैट 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 होगा। चलो करें इस क्वेश्चन को। लिखा गया एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 वाई क्यूब प्लस 1 जेड क्यूब प्लस 1, इट इज गिवन। सो मैंने क्या किया, अब मुझे समझ तो आ नहीं रहा, ओपन करने का मन नहीं कर रहा, तो क्या किया, ये स्प्लिट कर देते हैं। याद है कि आपकी कोई रो या कॉलम में समेशन में है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बनेगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, है ना, प्लस फर्स्ट सेकेंड कॉलम एज इट इज एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, और दिस इज इक्वल टू 0। बोले कुछ तो बात बनी है। अब ये देखो इस रो में से x कॉमन, यहाँ से y, यहाँ से z, ठीक है, तो कॉमन निकाला तो x y z कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर, ठीक। अच्छा जी, है ना, 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे या तो इसको एज इट इज अभी नोट डाउन करो, एक्स वाई जेड
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 विच इज इक्वल टू 0। अब ये कुछ हल्की फुल्की तो सेम लग रही है, बोले हल्की फुल्की लग रही है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों पर लगाया रो इंटरचेंज का। क्या ऑपरेशन लगाया इधर कि अपना कॉलम 1 और कॉलम 3 को आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो जब भी दो कॉलम या दो रोज को आपस में एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है, बताइएगा मुझे क्या होता है, माइनस साइन आता है। तो ये 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस, अब मैंने क्या किया, इसके जैसे बनाने के लिए इन दोनों पर लगाएंगे तो कॉलम 2 एक्सचेंज विथ कॉलम 3, तो माइनस लगाएंगे फिर से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 1 1, ये एक्स ये वाई ये जेड, ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर ये जेड स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये कॉमन निकल के आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट पूरी की पूरी कॉमन आ रही है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा क्या, एक्स वाई जेड यहाँ से +1 विच इज इक्वल टू 0। बोले कुछ ऐसा सा मिल तो रहा है, इंटरेस्टिंग बन रहा है। अब आपको या तो याद हो, ये मैंने भी बताया था, चलो कहाँ बताया था, आप बच्चे कहेंगे ये रहा 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, आइदर ए बी सी ले लो या एक्स वाई जेड ले लो। तो आपको इधर प्रूफ करके भी बात करनी है इसके बारे में, कहाँ चला गया ये, तो हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक, तो ये है 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे भाई, 1 दिख गया और तो कुछ नहीं है, तो 1 को यूज करके हमने क्या किया, रो 2 पर लगाया रो 2 माइनस रो 1 और साथ के साथ रो 3 पर लगाया रो 3 माइनस रो 1। तो ये 1 एक्स स्क्वायर 0 वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 जेड माइनस एक्स एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज डिटर्मिनेंट। समझ आ रही बात? अब यहां से देखो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करते हैं तो ये क्या बनेगा 1 0 0 एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y माइनस एक्स एंड दिस इज y प्लस एक्स एंड दिस इज योर z माइनस एक्स एंड दिस इज योर z प्लस एक्स। ठीक, तो अब हम यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन निकाल दें और यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन निकाल दें, तो 1 0 0 x 1 1 है ना, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से बचेगा y प्लस एक्स, यहाँ से बचेगा z प्लस एक्स। क्या कहते दोस्तों? अभी भी लगाना चाहते हो दिस माइनस दिस करके और सिंपल बना सकते हो, बट डायरेक्टली भी हम ओपन कर लेते हैं y माइनस एक्स z माइनस एक्स है ना, इसके थ्रू ओपन करेंगे, हाइड दिस, तो z प्लस एक्स माइनस y माइनस एक्स, तो x से x कट गया, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाला x माइनस वाई, ये z माइनस एक्स, और यहाँ से मैंने -1 कॉमन निकाला y माइनस जेड, तो क्या मिल गया है x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो वो एक तरीके से छोटा सा प्रूफ हो गया, उसको याद रखो। तो ये जो वैल्यू है ये पूरी क्या होती है, x माइनस वाई y माइनस जेड z माइनस एक्स, और ये हमारे पास बचा है x वाई जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। आप समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन ने एक चीज़ जो है मेंशन की है क्वेश्चन में, क्या कि x y z आर डिफरेंट, इसको देने का मतलब क्या है कि x y z डिफरेंट है। हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया है, x माइनस वाई y माइनस z और z माइनस एक्स, ब्रैकेट में x y z प्लस 1 इक्वल टू 0। x y एंड z आर डिफरेंट, कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, तो x माइनस वाई 0 नहीं होगा, y माइनस z 0 नहीं होगा और z माइनस एक्स भी 0 नहीं होगा, क्योंकि तीनों की तीनों कैसे हैं, डिफरेंट। तो फिर कौन 0 होगा, यही ब्रैकेट 0 होगा। तो यहाँ से वी कैन से कि x y z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख देंगे, हेंस x y z आर
different. That's why x cannot be equal to y cannot equal to z, and z cannot be equal to x. तो वही कह रहा था, show that 1 plus x y z is equal to 0. यही क्वेश्चन ने बोला था. क्लियर है सबको कहानी? आगे बढ़े फटाफट से. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है. शो दैट 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c is equivalent to abc 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is equal to abc plus bc plus ca plus ab. चलो सो यहाँ पर LHS ले लिया. 1 plus a 1 1 1 1 1 plus b 1 1 1 plus c 1. देखो यहाँ पर थोड़ा सा अपने को ना दिमाग लगाना पड़ेगा. 1 by a 1 by b 1 by c ऐसा भी कुछ चल रहा है. तो मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर आप 0 बनाएंगे तो 0 के साथ साथ और भी कुछ बनता चला जाएगा. सो सिंपली मैंने यहाँ पर a कॉमन निकाला, यहाँ से b और यहाँ से c, है ना. तो a b c कॉमन निकाला, मतलब पहली रो से मैंने a कॉमन निकाला. तो a से डिवाइड करेंगे ना, 1 by a plus 1. a से डिवाइड किया एक तरीके से, a कॉमन तो a से डिवाइड 1 by a 1 by a. यहाँ पर b निकाला तो 1 by b, ये 1 by b plus 1 और 1 by b. यहाँ से 1 by c और 1 by c plus 1, ऐसा कुछ हो गया. यहाँ से पहली रो से a कॉमन निकाला, दूसरी रो से b और तीसरी रो से c कॉमन निकाला. तो देखो कुछ नज़र आया. अब तो साफ पता चल गया. क्या a b c तो लिखा रहने दो. मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगाया कि रो 1 में मैंने क्या किया, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3. देखो 3 रोज को ऐड कर देंगे, द सेम थिंग यू विल गेट. तो यहाँ पर 1 by a प्लस 1 प्लस 1 by b प्लस 1 by c, ये 1 by b और ये 1 by c. यहाँ पर ऐड करेंगे 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c प्लस 1, ये 1 by b प्लस 1 और ये 1 by c. यहाँ पर ऐड करेंगे 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c प्लस 1, और यहाँ पर 1 by b और ये 1 by c प्लस 1. ओह वेल डन. सो फर्स्ट रो से मैंने कॉमन निकाल दिया. ए बी सी तो है ही. 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c प्लस 1, यही कॉमन निकाल दिया. ठीक है. अरे यही तो चाहिए. वाओ. 1 by b 1 by c, ये बचेगा 1, ये 1 by b प्लस 1 और ये 1 by c. क्या अमेजिंग काम हो गया है. 1, ये 1 by b और ये 1 by c प्लस 1. मतलब सिंपली हमने कुछ नहीं किया बच्चों. हमने तो बस ऐसे ही कि 1 by a बनाना था, क्योंकि वहाँ दिख रहा था तो बनाया. a कॉमन निकाला, यहाँ से b यहाँ से c, तो ये बन गया. इधर इनको ऐड किया, ये बन के आ चुका है. अब हम इसको डायरेक्ट कभी ओपन तो करेंगे नहीं, तो इस रो को इस कॉलम को यूज़ करके इसको 0 बनाते हैं ना. ड्यूटी तो अपनी वही है कि 3 1 दिख जाएं तो क्या करेंगे, कॉलम 1 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 से कॉलम 3 माइनस कॉलम 1. 0 तो बनाना ही पड़ेगा ना. तो यहाँ से ए बी सी ब्रैकेट में बाहर 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c प्लस 1. कॉलम 1 एज इट इज़ 1 upon b 1 upon c. 1 minus 1 0, दिस माइनस दिस 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 0, इसमें से इसको 0, 1 by b माइनस 1 by b 0, इसमें से इसको किया 1. अति सुंदर, अति सुंदर. अब इसको यूज़ करके ओपन करेंगे. 1 minus 1 0, 1 minus 1 बेसिकली 1 into 1 1 minus 0 हो गया भाई. तो ए बी सी बाहर है, ब्रैकेट में 1 upon a प्लस 1 upon b प्लस 1 upon c प्लस 1. इधर इसके हेल्प से ओपन करेंगे दिस 1 minus 0, सो वी आर गेटिंग द दिस 1 a b c ब्रैकेट 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c प्लस 1. 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c प्लस 1. तो एक आंसर तो मिल गया. हैंस प्रूफ लिख सकते हैं कि भाई ये वाला तो मिल गया है हैंस प्रूफ. अब दूसरा वाला चाहिए, ये वाला ना. तो यहाँ से इसको ही यूज़ करेंगे ए बी सी. अब मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे इधर ए बी सी आ गया. तो ये क्या बनेगा, ए है तो बी सी, बी है तो सी ए, और सी है तो ए बी, और 1 है तो ए बी सी. ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, तो मिल गया बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी. तो मिल गया बी सी सी ए बी. देखो तो लिख सकते हैं ए बी
प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। तो ये हो गया अपना हैंस प्रूफ्ड। हमने दोनों के दोनों प्रूफ कर दिए। ए बी सी ब्रैकेट 1/a 1/b 1/c प्लस 1 और लिखा है आगे ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। क्लियर हो गया? सारे के सारे प्रूफ कर दिए। सिंपल है बेटे इसको, बट आप लोगों को आपको फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इसको एज एन इम्पॉर्टेंट वर्क लिख के खुद इसको प्रैक्टिस करोगे। आज की आज बैठ के एक बार करोगे, फिर जो भी नेक्स्ट संडे आएगा उस दिन भी आप इसको प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि तभी आप रिवाइज नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने क्वेश्चन, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सो के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। बताओ कौन बताएगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, तो के ए डिटर्मिनेंट लिखा है, तो क्या मैंने बताया के ऊपर बाहर जब निकलेगा तो उस पर ए का जो ऑर्डर है उसका पावर लग जाएगा। तो ए का ऑर्डर कितना है 3, तो के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर अपने पास के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ये याद रखना बच्चों, हमेशा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा। तो जब भी डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो हम उसके साथ जब निकालेंगे ना बाहर डिटर्मिनेंट से, तो उसकी पावर वही लग के आएगी जो उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर नहीं दिया होता देन इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, हम कर ही नहीं पाते। क्लियर भाई? कैसा रहा आज का सेशन? सर के ऊपर से निकला क्या कुछ? कमेंट करके जरूर बताना, कुछ सर के ऊपर से तो नहीं निकला ना? क्लियर है सबको, सब कुछ ही? सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो भी बहुत तोड़ क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। सो आज की क्लास के जितने भी अच्छे क्वेश्चन आपको जो लगेंगे आप उनको वापस ट्राई करेंगे ना, फिर से सारे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और अगली क्लास के लिए तैयार होकर के आएंगे कि हम सारी थ्योरी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ करके आएंगे, कुछ 4-5 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करेंगे क्लास में आकर के और फिर धूम मचाएंगे थ्योरी कवर करने पर। ठीक है, सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।